उसके पहले हमने सारे लेक्चर को दे दिया है। जो नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक सारे चैप्टर का हमने दिया हुआ है, आप बारी बारी से सारे चैप्टर को देख सकते हैं। जो मेरे इस चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे एंड शेयर कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अब 6 का पार्ट 2, इसके पहले हम पार्ट 1 आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें हमको रेखीय समीकरण मतलब जो एक चर में हो का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, मतलब जो हमारा रेखीय समीकरण है उसको जानेंगे तथा रेखीय समीकरण पे आधारित क्वेश्चन है जितने टाइप के हैं सारे हम आज इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं रेखीय समीकरण। इसको हम सरल समीकरण भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको रेखीय समीकरण के नाम से भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको सरल समीकरण के नाम से दिखेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों क्या है, एक ही है। आइए देखते हैं रेखीय समीकरण क्या है। जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात, जैसे हमने बताया था चर मतलब वेरिएबल की अधिकतम घात जो होता है वह x मतलब 1 हो तो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। इसमें जो भी कोई समीकरण दिया रहेगा उसमें जो चर है उसका मान कितना हो, उसका घात कितना हो, 1 हो, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका 5x + 7 = 2। ये देखिए इसमें चर है x हमारा क्या है, चर ही तो है। अब x हमारा चर है, अब इसका घात देखिए, घात कितना है, 1 है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है लेकिन 1 है, तो हमारा x की घात 1 हो गया। और ये इसमें एक चर भी है, तो ऐसे आपको देखकर ही लग रहा है कौन सा समीकरण है, रेखीय समीकरण है। ठीक, ये समझ में आया। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने ले लिया 2x = 7। इसमें चर क्या है आपका, x है, और x का घात कितना है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण समझ में आ गया। जब रेखीय समीकरण समझ में आया तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, आइए उसको हल करते हैं। इस रेखीय समीकरण के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, समीकरण x + 8 = 19 को हल कीजिए। हम 2 मेथड बताएंगे, आपको जो सरल लगेगा आप दोनों मेथड से, या फिर जो सिंपल लगेगा आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो सिंपल फर्स्ट मेथड है। हमने क्या किया, x चर जो है हम एक साइड में ले लेते हैं, बकिया एक साइड में भेज देते हैं। तो x + 8 = 19, ये तो मेरा क्वेश्चन ही है। अब क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देते हैं, 19 - 8 ये दिया हुआ है, तो इसको इस साइड कर दिए, तो x = घटा दिए, कितना आ गया, 11 हो गया, 11 हमारा एक आंसर आ गया। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरे तरह से कैसे हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, जब हम दोनों पक्षों में कोई क्रिया करते हैं तो हमारा समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं तब भी कोई अंतर नहीं हो रहा है, भाग दे रहे हैं तब भी कोई नहीं होगा, अगर घटा रहे हैं तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, और जोड़ेंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, 8 घटाने पर दोनों पक्षों में, x + 8 - 8 = 19 - 8, x + 0 = 11, x = 11। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये मेथड हम हर जगह नहीं बताएंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम एक ही मेथड के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि समीकरण x - 5 = 10 को हल कीजिए। समीकरण x - 5 = 10
x माइनस 5 इक्वल टू 10 को हल कीजिए। हम ठीक उसी तरह पीछे ऊपर के एग्जाम्पल की तरह करेंगे। x को एक साइड रहने देंगे, 10 प्लस 5 एक साइड हो गया तो x इक्वल टू 15। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया होगा अगले एग्जाम्पल के माध्यम से वो समझने की कोशिश करेगा। आइए देखते हैं आपका अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है आपका समीकरण x/6 इक्वल टू 5/1 मान सकते रहता ही है, हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बस रेखी समीकरण है क्योंकि चर भी है, इसके पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये तिर्यक गुणा कर देंगे, ये x का इधर और 6 का 5 के साथ हमने ऐसे ही कर दिया। तो x इक्वल टू 6 इंटू 5, x इक्वल टू 30, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको जैसे हमको एक और मेथड बताए थे सेकेंड वाला, अब जैसे एग्जाम्पल हमको चेक करना है, उत्तर की जांच करनी है कि हमारा ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो हमारा जहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ पे हमारा दिया हुआ है x, वहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे। आइए रखते हैं, यहाँ पे x है, x का मान हमारा 30 आया है, 30/6 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6×5 = 30 यानी 5 इक्वल टू 5। जब हमारा LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा x का मान आया हुआ है वो क्या है, एकदम सही है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको प्रूफ कर लीजिएगा। आप लोग को डाउट हो कि आपका आंसर गलत हो सकता है तो आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको फिर से लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा 4x इक्वल टू 25 को हल कीजिए। 4x है मल्टीप्लाई में, हमने बताया था जब मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर जाता है तो भाग में हो जाता है, तो हमने यहाँ पे x को इधर ही रहने दिया, 4 को भागे कर दिया, तो x इक्वल टू 6 हो गया। अगला समीकरण है आपका 3x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 8 को हल करिए। अब चर जितने हैं समान जाति के एक साइड कर लेते हैं। अब देखिए 3x यहाँ पे 2x यहाँ पे है तो एक साइड कर लिए। 3x माइनस 2x इक्वल टू 8 इधर ही है, 5 प्लस में है तो इधर आ गया, और माइनस में है तो इधर हो गया प्लस। x यहाँ पे 3 में से 2 घट गया, एक x बचा इक्वल टू 30। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत हार्ड तो नहीं, बहुत ही सिंपल है सारे क्वेश्चन, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा हर है वो डिफरेंस है। जब हर डिफरेंस रहता है तो उसका हम लघुत्तम लेते हैं। हम डायरेक्ट फैक्टर करके भी ले सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। तो 3 और 2 का जब हम फैक्टर किए तो हमारा क्या लसा आया, 6 आ गया। अब इस 2 का बारी बारी से इसमें भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, 3x हो गया माइनस 2, 3 दूना 6, 2x इधर हो गया इक्वल टू यहाँ पे ये 1 हो गया। अब इसमें घटा दिए तो हमारा x/6 इक्वल टू 1, तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर दिए तो यहाँ से x इक्वल टू 6, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इससे डिफरेंस क्वेश्चन आगे देखेंगे हम। बस क्वेश्चन सब सरल समीकरण से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या कर दिया, अलग कर दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 41 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमको बताना है, संख्याओं का योग कितना दिया है, 41 दिया है। 2 क्रमागत संख्या पूछ दिया है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हमको संख्या तो मालूम नहीं है, हम पहले क्या मान लेते हैं कि हमारी क्रमागत संख्याएं क्या है, एक x है, दूसरा क्या है, x प्लस 1 है। अब आगे क्वेश्चन, इसका योग यानी कि ये x प्लस 1 का योग कितना दिया है, 41 दिया है। अब सेम समीकरण की तरह सॉल्व कर लीजिए। x यहाँ पे है, एक x यहाँ है, 2x हो गया प्लस 1 इक्वल टू 41। अब इसको घटा दीजिए, 2 की वैल्यू x की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गया, यानी कि क्रमागत संख्या क्या हो गया,
x इक्वल टू 20 एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 20 प्लस 1 21। ठीक, अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा अपने बुक से। चलिए आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। पहली क्रमागत संख्या 20 हो गई, दूसरी आपकी 21 हो गई। आइए इसी पे आधारित क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे से योग करने पर 33 प्राप्त हो जाए। बस क्वेश्चन जो कह रहा है आप ध्यान से उसको पढ़िए, आपके क्वेश्चन में ही आपके सॉल्यूशन छिपे हुए हैं। अब देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या मालूम नहीं है, हम संख्या मान लेते हैं क्या है x है। अब जिसे उसी के आधे से योग करने पर, मतलब कि संख्या तो है ही, अब इस संख्या के आधे से योग, आधे का योग करने पर संख्या x प्लस x/2 योग करने पर कितनी संख्या प्राप्त हो रही है 33 संख्या प्राप्त हो रही है, 33 संख्या प्राप्त हो रही है। अब आगे देखते हैं, सॉल्व कर लीजिए इसको, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2x प्लस x इक्वल टू 33, यहाँ पे 3x इक्वल टू 36 हो गया, 66 हो गया, x इक्वल टू 22, यानी कि वह संख्या क्या हो गई, संख्या आपकी 22 हो गई। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग। बस थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। -4x प्लस 3 इक्वल टू -6x माइनस 18 को हल कीजिए। अब इसको चर को एक साइड कर लीजिए और चर को एक साइड। 4x इधर है तो इधर 6x है तो इधर कर लीजिए, प्लस में हो गया। 18x इधर 18 है, -3 2x तो बचा, यहाँ पे 21, तो x इक्वल टू -21/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो संख्या दिया नहीं है, जब भी संख्या नहीं दिया रहता है हम क्या मान लेते हैं, संख्या हमारा क्या है x है, हमने मान लिया। अब आगे क्वेश्चन पे दिया है संख्या के 3 गुने, संख्या जो हमने x माना है उसका क्या मान लिए दे दिया है 3 है, 3 गुना मतलब 3x हो गया। अब प्रश्नानुसार 3 गुने और 12 का योग, 3 गुना, ये हमारा 3 गुना क्वेश्चन है, और 12 का योग यानी प्लस का योग कितना हो जा रहा है 72 हो जा रहा है। ठीक, समीकरण मेरा क्या हो गया बन गया। अब यहाँ से 3x इक्वल टू 72 माइनस 12 हो गया, x इक्वल टू 60 हो गया, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 20, यही हमारी क्या हो गई संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में दे दिया है, तो आप लोग उसके लिए घबराइएगा नहीं। 1-2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करा दिया है, और भी आप लोग बुक में देखिएगा, उससे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं, दी गई मूल संख्या आपकी क्या है 83 है। अब अंक बदल दिया गया, इस संख्या 83 का अगर हम अंक बदल देंगे तो क्या होगा 38 ही तो होगा। हमने क्या कर दिया, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। अब आपका हो जाएगा प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या। आपका जो हमारा ये मूल संख्या थी, अब इसमें से इस प्राप्त संख्या को माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर हो जाएगा वही आपका इस क्वेश्चन का सलूशन। बहुत सिंपल है कि नहीं, हार्ड तो नहीं है ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका ये बीटीसी 2016 में भी पूछा है, और ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ये केवल 16 में नहीं, हमको लग रहा है 17 में भी दिया होगा, 18 में भी दिया होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं, आपका क्या दिया, x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो जबकि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है।
आइए देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो बात जब जिसका मान ज्ञात करना रहता है, यही है हमारा है, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसको नोट कर लिए, ठीक। अब ऊपर देखा करिए, ऊपर अगर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है तो जो हमारा ये नीचे वाला रहेगा उसका दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर यहीं पे क्यूब रहता तो हम ये यहाँ पे जो ज्ञात करना रहता है वहीं का हम क्या कर देते, क्यूब कर देते। तो हमको यहाँ स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने, आइए वर्ग कर देते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब आपका ये क्या बन गया, x + 1/x, ये हो गया। अब आपका देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला ये हो गया। इस फार्मूला से खोल दीजिए इसको, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला जो होता है बहुत पहले से ही चर्चित है, आप लोग जान रहे होंगे, a² + b² + 2ab, ठीक। अब इसको खोल दीजिए, एक ही जगह क्या है, x² + 1/x² + 2 × x गुणे 1/x इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। अब इस देखिए यहाँ पे एक कैंसिल, x² + 1/x² + 2 इक्वल टू 4। अब इसको एक साइड रहने दीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए, x² + 1/x² इक्वल टू 4 - 2, x² + 1/x² इक्वल टू 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको इसी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब इसका मान कितना आ गया, 2। बहुत ही सिंपल है। अब इसी तरह इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका x⁴ + 1/x⁴ पूछ सकता है, x³ + 1/x³ पूछ सकता है, x² - 1/x² यानी कि प्लस माइनस, इसके सारे टाइप, बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। अगर आप लोगों को उन सारे क्वेश्चनों को जानना होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका एक और लेक्चर आप लोग के सामने बता देंगे, मतलब उसका एक और लेक्चर आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अगर चाहिए पूरा अच्छे से सारे टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा, नहीं तो हम इसका मतलब हर टाइप का तो बता नहीं सकते। अब जब आप लोग चाहते हैं तो भी हम बता पाएंगे, ठीक है। आप लोग को अगर चाहते हैं कि आप हर टाइप के इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप उसको सीखना चाह रहे हैं तो आप एक कमेंट में, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 इक्वल टू 0। अब इसको इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15y - 60 - 2y + 18 + 5y + 30 इक्वल टू 0। अब सजाती सजाती एक साइड कर दीजिए, बकिया एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे जोड़ घटा दीजिए तो 18y - 12 इक्वल टू 0, 18y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू 2/3, यही है क्या आपका हो गया, यही आपका आंसर। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से या फिर जो भी आपके पास मटेरियल होगा उससे आप लोग सॉल्व करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको चाहिए, सारे टाइप की इससे रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो हम आपके सामने एक और नया वीडियो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का लेकर आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन तो पूरे हो गए। अब सरल समीकरण के इसी टाइप के सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग उसको हल करिएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल है आपका, एक है 15 - 4x + 5 3x - 7 इक्वल टू 15 को सरल कीजिए, ये है, इसको सॉल्व करिएगा। यदि x + 1/x इक्वल टू 4 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। वहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल वहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो गया है 4। सेम रूल से आप उसको सीखा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। अब अगला है रेखी समीकरण छाटिए। इसमें इसने एग्जाम दिया हुआ है, इसमें आपको रेखी समीकरण बताना है कि कौन सा रेखी समीकरण है। अगला एग्जाम्पल है आपका x का मान ज्ञात करना है। इतने सारे क्वेश्चन है, इन सब में क्या ज्ञात करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है।
चैप्टर जो हो गया कंप्लीट हो गया